नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड शासन के जारी किए एक आदेश ने प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये फरमान ना तो आवाम के मंगल का पेशकार है और ना ही इसका राज्य के हित से कोई सीधा सरोकार है। फिर भी क्यों धीमी नाद में इसकी बात हो रही है? क्योंकि सरकार की किसी दर्जाधारी के लिए उदारी इस आदेश में स्पष्ट झलकती है। यह आदेश इस तथ्य की तस्दीक करता है कि ओहदेदारों की सुख सुविधा ठाट बाट उत्तराखंड सरकार के चिंता युक्त ललाट को व्याकुल कर देने वाला सबसे हावी विचार है, जिसके भार को उतार देने के मकसद से दायित्वधारियों पर सुविधाओं की बारिश कर दी गई है। 45,000 रुपए का वेतन, किराए की टैक्सी के लिए 80,000 का भुगतान, आवास के लिए 25,000 की धनराशि मिल रही है, टेलीफोन के लिए भी सरकार 2,000 रुपए दे रही है। मानना पड़ेगा अपने दर्जाधारियों पर सरकार मेहरबान तो है। आइए प्रदेश को इस आदेश के विषय में विस्तार से बताते हैं, साथ ही समझाते हैं कि ओहदेदारों को मिलने वाली सौगात प्रदेश को उधारी की याद क्यों दिला रही है। रिपोर्ट देखिए। हाल ही में मंत्रिपरिषद विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का संबंध धामी सरकार के दायित्वधारियों के मानदेय से है। आदेश के मुताबिक दायित्वधारियों को अब हर महीने 45,000 रुपए मानदेय मिलेगा। दरअसल ये आदेश 26 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए शासन आदेश का ही संशोधित स्वरूप है, यानी कि सरकार के दायित्वधारियों को मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ा एक आदेश शासन अक्टूबर में जारी कर चुका था, लेकिन क्योंकि उसमें मानदेय का जिक्र नहीं था, इसलिए वेतन की जानकारी के साथ इसे फिर से जारी किया गया। जी हां, खबरों के मुताबिक मंत्रिपरिषद अनुभाग की ओर से दायित्वधारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में 26 अक्टूबर 2023 को अलग से एक शासन आदेश जारी किया गया है। इस शासन आदेश में दायित्वधारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का जिक्र है, लेकिन इसमें मानदेय का जिक्र नहीं था। अब मंत्रिपरिषद विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर इसे स्पष्ट कर दिया है। लिखा गया है कि दायित्वधारियों को अब हर महीने 45,000 रुपए मानदेय मिलेगा। अब इससे पहले कि आपको ओहदेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताएं, ये जान लीजिए कि दर्जाधारियों से यहाँ मतलब क्या है और इनका खर्चा वहन करेगा कौन। बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समय समय पर विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों व समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार के पद पर दायित्वधारी बनाए हैं। इसमें दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्य मंत्री व अन्य आते हैं। इन्हीं दर्जाधारियों के मानदेय और अन्य सुविधाओं के संबंध में यह आदेश है, जो ये भी कहता है कि सुविधाओं पर होने वाले सभी खर्च का वहन संबंधित विभाग, निगम, आयोग या बोर्ड करेंगे, जिनमें वे नामित हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सुविधाओं के बारे में जानते हैं, जो प्रदेश के सोच और बोध का सबसे बड़ा आकर्षण बना है। जारी आदेश के अनुसार एक तो दायित्वधारियों को हर महीने 45,000 रुपए मानदेय के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा दायित्वधारी सरकारी वाहन उपलब्ध न होने पर जब टैक्सी का उपयोग करेंगे तो उसके लिए 80,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। गौर कीजिए कि अभी तक टैक्सी का किराया प्रति माह 60,000 रुपए निर्धारित था, जिसे 20,000 बढ़ाकर 80,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस मासिक किराए में वाहन के साथ साथ वाहन चालक, वाहन की देखरेख व ईंधन का खर्च भी शामिल है। हाँ, अगर दायित्वधारी स्वयं का वाहन प्रयोग में लाएंगे तो उन्हें 40,000 रुपए प्रति माह भुगतान होगा। यही नहीं, सरकारी कार्यालय या आवास न होने की स्थिति में इन्हें 25,000 रुपए मिलेंगे। टेलीफोन के लिए अलग से भुगतान होगा। रेल द्वारा यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ तथा वायुयान से यात्रा में एक सीट मिलेगी। एक महीने में 2 बार वायुयान यात्रा का भत्ता मिलेगा। यात्राओं के दौरान किसी किराए या विद्युत बिल का भुगतान किए बिना सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा भी दायित्वधारियों के लिए होगी। अब गौर कीजिए कि धीरे स्वर में सवाल उठ रहा है कि क्या वेतन देने के लिए भी कर्जा लेने वाले उत्तराखंड में इन खर्चों को औचित्यपूर्ण माना जा सकता है। दरअसल पूरा प्रदेश जानता है कि उत्तराखंड कर्ज तले दबा हुआ है। राज्य के सिर पर करोड़ों के कर्ज का भार है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री छोटे छोटे बेफिजूल के खर्चों पर रोक लगाने की चेष्टा करते कई बार नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर इस आदेश को पढ़ने के बाद कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठा है कि क्या दायित्वधारियों को दी जा रही सुविधाओं का मेल उन्हें पड़ने वाली जरूरतों के साथ किया गया है। खपत का सही आंकलन करने के बाद धनराशि निर्धारित की भी गई है या नहीं, ये सवाल जनता का सरकार से है। इसका जवाब क्या है और कब दिया जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि अपडेट जो भी होगी आप तक पहले पहुंचेगी। इसके लिए बस बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।